ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विविदिशा श्रुति। विविदिशा श्रुति में भामती मत के अनुसार क्या प्रधान है? सन प्रत्यय, जो प्रत्यय लगता है इच्छा के रूप में, वहां वो प्रधान है। और विवरण मत में प्रत्यय, प्रकृति। प्रकृति क्या क्या है वहां? ज्ञान। ज्ञान की इच्छा। इच्छा कितने प्रकार की हमने बताई? 2 प्रकार की। उसका विभाग कैसे करेंगे अगर बुद्धि में लगाना है इसको अपने लिए? एक है जो प्रतिबद्ध इच्छा है, मतलब इच्छा तो है लेकिन कर्म की प्रवृत्ति की जनक वो नहीं है। और जो दूसरी इच्छा होगी वो प्रवृत्ति की जनक होगी, मतलब वहां प्रतिबंध नहीं होगा, तो प्रतिबद्ध नहीं होगी वो इच्छा। तो ब्रह्म ज्ञान अन्वेषण के लिए जैसे इच्छा हो कि चलो ये ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर नहीं इसमें ये है, उस समय जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो छूट गई वो इच्छा। अथवा आपने संकल्प किया और किसी और विघ्न के कारण आपको नहीं जाना पड़ा, तो प्रतिबंध वहां भी आ जाता है। तो ये प्रतिबंध न हो, ये ऐसी इच्छा, और वो कहाँ तक जाए? ज्ञान तक। इच्छा वहां तक रहे, मतलब जो हमने कर्म यज्ञ दान आदि जो किए हैं उसका जो पुण्य कर्म है वो हमको विविदिशा, विविदिशा द्वार बनेगी। उसके पश्चात गुरु प्राप्ति, गुरु प्राप्ति के पश्चात श्रवण, अंत तक ले जाए। वास्तव में वहां जैसे उपनिषद शब्द है, उपनिषद में उप और नि का क्या अर्थ है? उप का अर्थ क्या है? समीप अर्थ तो व्याकरण से ही समझ में आ गया, वहां मतलब उपनिषद के लिए क्या अर्थ है उसका? उपनिषद शब्द से क्या बताते हैं? उपनिषद शब्द न ब्रह्म विद्या उच्यते, तो उपनिषद का अर्थ होगा ब्रह्म। तो उप मतलब समीप, समीप किसके समीप ले जाएगी? वो ब्रह्म विद्या के समीप। उपनिषद जो है वो ब्रह्म विद्या के समीप ले जाएगी, ब्रह्म विद्या ब्रह्म के समीप ले जाएगी। उपनिषद क्या करता है? आपको ब्रह्म के समीप ले जाता है, ठीक है? तो ब्रह्म का ब्रह्म विद्या कहाँ होगी? आचार्य के पास। वो उप का अर्थ होगा आचार्य के पास जाना। आचार्य के पास किस लिए जाना है? श्रवण। तो उप शब्द से श्रवण, और नी शब्द से निश्चयन शीलयंती। शीलयंती का अर्थ क्या है? वही स्वभाव हमारा बन जाए। मेरा स्वभाव क्या हो जाए? मैं ब्रह्म, मैं पंचकोश से विलक्षण हूं, मैं ही जगत का कारण, यही मेरा स्वभाव हो जाए। ये कब होगा? संशय विपर्य रहित ज्ञान हो। तो नी शब्द से मनन निधि ध्यासन लेना, ऐसे बड़े महाराज जी ने टिप्पणी में दिया है, कथा में पढ़ लेना आप। तो उपनिषद में उपनि शब्द से श्रवण मनन निधि ध्यान। फिर जब आप ये करोगे तो सद धातु के जो अर्थ है वो आपको घटेंगे।
सद धातु के क्या अर्थ है? विशरण गति अवसाधन। गति अवसाधनेषु सदृढ़। तो ये तीन फिर फल होंगे, विशरण होगा, गति ऐसे। तो वहां तक ये मेरे कर्म जो है उनका पुण्य मुझे वहां तक ले जाए। तमेव विदित्वा मुनिर्भवति, इस प्रकार वो मंत्र फिर पूरा होता है। ठीक है। और अन्य उदाहरण हम देखें, निर्वेद में निर उपसर्ग पूर्वक विद ज्ञाने धातु, वहां भी ज्ञान ही धातु है, घय प्रत्यय भाव में किया। आरुरुक्षोर मुनेर योगम, इसमें धातु क्या है? रुह प्रादुर्भावे, आंग उपसर्ग पूर्वक रुह प्रादुर्भावे धातु से फिर रुरुक्षु शब्द बनता है। जैसे मुमुक्षु ऐसे रुरुक्षु, फिर रुरुक्षो हो षष्ठी करके। उसमें दो सूत्र महत्वपूर्ण है। सन प्रत्यय लगेगा पहले, इस यहां भी सन प्रत्यय लगा है। षडो हो कहा सी, ये सूत्र लगने से क आ जाएगा वहां जहां शक। तो रूह में हकार का पहले ढकार हो जाएगा, हो ढ से। ढकार के बाद इस सूत्र से षडो हो क सी से ककार आ जाएगा। फिर उकार के लिए और एक सूत्र है, सनाशम सभिक्ष उ। ये मुख्य सूत्र से, जैसे रुरुक्षु मुमुक्षु भिक्षु, ये सब में ये सूत्र लगेगा, सनाशम सभिक्ष उ। इसका नंबर है 32-168, 32-168। और षडोह कसी का 8241। आगे देखिए टीका में पृष्ठ क्रमांक 42। प्रथम पंक्ति में अंत में, यदि जन्मांतर कृत कर्म भी शुद्धं चित्तम तर्हि ब्रह्मचर्याद एव सन्न्यस्य ब्रह्म जिज्ञासितव्यम। इसके बाद स्वल्प विराम, मतलब बुद्धि में समझ सकते हैं। अगर जन्मांतर कृत कर्म, जन्मांतर कृत का अर्थ क्या है? पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उससे ही अगर चित्त शुद्ध हो चुका है तो ऐसा जो साधक है उसकी क्या गति है? बोले ब्रह्मचर्य से ही वो संन्यास से लेगा, और संन्यास के बाद ब्रह्म जिज्ञासितव्यम, ब्रह्म की जिज्ञासा उसके लिए रहेगी। तो ये ऐसे ही कोई नहीं घर छोड़ता है, मतलब वहां भी एक विज्ञान है कि ये इन्होंने क्यों ये लिया और इन्होंने क्यों नहीं किया। तो कुछ ना कुछ तो होगा निमित्त, ये निमित्त बताते हैं। ब्रह्मचर्यादेव सन्न्यस्य ब्रह्म जिज्ञासितव्यम। यदा न शुद्धम, समझो चित्त शुद्ध नहीं हुआ, तो कैसे उसकी परीक्षा कौन करेगा? बोले आपको करनी है। कैसे पता चलेगा? इति रागेण ज्ञायते, राग द्वेष। राग द्वेष मतलब कोई कहेगा भगवान ने तो कहा है इंद्रिय अर्थे बीज को राग द्वेष होंगे। तो राग द्वेष के कारण अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होने का सामर्थ्य नहीं है तो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए, तदा गृही भवेत्। तत्रापि अशुद्धौ शुद्ध नहीं हुआ तो सीधे वानप्रस्थ में जाकर, वानप्रस्थ मतलब बिल्कुल समाज से हटकर, किसी चीज में ज्यादा कुछ, मतलब वहां कोई व्यवहार नहीं समाज के साथ।
वास्तव में तो वन में अगर जाना है एकांत तो जा सकते हैं। मतलब कोई कोई महात्मा जैसे दूर अलग कोई कुटिया में रहते हैं स्वर्ग आश्रम के वहां, अथवा और थोड़े ऊपर तो कोई कोई जो हमसे कुछ अध्ययन किए हैं 2-3, उत्तरकाशी से ऊपर 15 किलोमीटर और 17 किलोमीटर ऊपर जा तो सकते हो, वहां श्रवण नहीं होगा, एकांत बहुत मिल जाएगा कि वहां कोई ऐसे गुरुकुल आश्रम है ही नहीं, तो पढ़ोगे क्या? अपने आप अध्ययन कर सकते हो, जो होगा वो। वनी भवे तत्रापि अशुद्ध हो, समझो वन में भी शुद्धि नहीं हुई तो क्या करना है? तत्रैव कालम आकलये, बोले अब पूरा बाकी जीवन वहीं बिताओ, समाज में वापस नहीं आना है, सन्यास भी मत लो, वहीं रहो। ये जाबाल उपनिषद में ये क्रम है। हाँ, ये उपनिषद का क्रम है, कोई अपने मन से नहीं। आकलये वने शुद्धौ प्रव्रजेत, जब वन में रहते रहते शुद्धि हो जाएगी फिर प्रव्रजेत, फिर सन्यास लेंगे। तथा च श्रुति ही, अभी उसकी श्रुति बता रहे हैं। ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। कौन? जो राग से जिनका चित्त अधिक कलुषित है, उनके लिए यही है, आप गृहस्थ आश्रम में जाइए। गृही भूतवा वनी भवेत, गृहस्थ आश्रम में से फिर वानप्रस्थ, वनी भूतवा प्रव्रजेत, वहां से फिर संन्यास। समझो किसी को ये क्रम से जाना नहीं है और बीच में ही वैराग्य हो गया, तो उसका भी विकल्प दिया है। यदि वा इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, गृहाद्वा वनाद्वा, अथवा ब्रह्मचर्य से ही प्रव्रजेत, वहीं से आप निकल जाओ, अथवा गृहस्थाश्रम से भी सीधे मतलब कहने का प्रयोजन ये किस लिए सब प्रक्रिया चल रही है, शास्त्र में सन्यास का विधान है। कोई कहेगा कि शास्त्र में कर्म का विधान है, तो शास्त्र में सन्यास का भी विधान है। और सन्यास कब लेना? तो किसी भी आश्रम से आप सन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकते हो, अगर आपका चित्त शुद्ध हो चुका है। तो चित्त शुद्धि की परीक्षा क्या है कि राग द्वेष कितने हैं आप में। और हमको अन्य की परीक्षा नहीं करनी है, इनके तो राग द्वेष अधिक है, उन्होंने क्यों ये किया, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब इनको उनको छोड़ो, आप अपना देखना बस। यदि वा इतर था ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, गृहाद्वा वनाद्वा, अथवा गृहस्थाश्रम से अथवा वानप्रस्थ से। यद अहर एव विरजेत तद अहर एव प्रव्रजेत। विरजेत में धातु क्या है? वी तो उपसर्ग है। रजेत रंग, रंग राज्य, रागे, रंग रागे, रंज रागे, रंज रागे, रंज रागे धातु से रजेत शब्द बनेगा। मतलब वी वहां विगत, विगत राग है, इसलिए विराग मतलब जिसको वैराग्य हो रहा है। तो जिस दिन यद अहा एव, जिस दिन वैराग्य हो उस दिन भागो। भागो मतलब संसार से हटके, जो कहा है साधन पंचकम में, तूर्णम निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यता, वो ये श्रुति के बल पर है। तो सब छोड़ दो। और प्रव्रजित का अर्थ है संन्यास ले लो। संन्यास लेने से क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे तैयार नहीं हो, तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करके तैयार हो जाओगे। कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो पहले से पूरे पक्व हो चुके हैं पूर्व जन्म की साधना से, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते। वो तैयारी करते रहते हैं। तो समझो आप
55% संन्यास के लिए तैयार हो और 45% अभी भी कुछ बुद्धि में विकल्प चल रहे हैं, कुछ करना है, कुछ ये वो, तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करके साधुओं के सत्संग में रहकर बाकी जो राग द्वेष बचे हैं उसको अभी ठोक पीट के हटाना है। वो अधिक तैयार है, उनका श्रवण आप देख सकते हो कि वो श्रवण अच्छा कर लेंगे। जो अधिक तैयार नहीं है उनका श्रवण कच्चा होगा। तो यद अहर एव विरजे तद अहर एव प्रव्रजे, यहां तक उद्धरण है। तस्मात् कर्मणां मोक्ष फल रूपम प्रयोजनम अदृष्ट्वा संन्यासः कर्तव्यो मुमुक्षुणा इति। तस्मात् इसलिए कर्मणां मोक्ष फल रूपम प्रयोजनम, कर्म का जो प्रयोजन पूर्व पक्षी मानता है कि कर्म से मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष फल रूपम प्रयोजनम अदृष्ट्वा, वह नहीं होगा। तो मेरा प्रयोजन है मोक्ष, कोई कर्म से नहीं प्राप्त होगा, तो अदृष्ट्वा संन्यास है। इसलिए अनुबंध चतुष्टय में पहले पूछ लेते हैं कि अनुबंध क्या है, अधिकारी कौन है, विषय प्रयोजन। तो प्रयोजनम जब हम कहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, ये मेरा प्रयोजन, तो ये कर्म से नहीं मिलेगा, इसलिए कर्म को छोड़ दो, संन्यास कर्तव्यो मुमुक्षुणा। तो अब प्रश्न ये होगा, तो ठीक है, तो कर्म से अगर वो आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तो कर्म से क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, तो उसको बताते हैं। नित्य सिद्धात्म स्वरूपावस्थान प्रतिबंधका ज्ञान निवृत्ति व्यतिरेकेण उत्पत्त्याप्ति विकृति संस्कृति लक्षणस्य कर्मफलस्य कैवल्ये संभवात् अज्ञान निवृत्तेश्च ज्ञान मात्र हेतुत्वान् न कर्मापेक्षेत्युत्तर श्लोक तात्पर्येण प्रतिपादयित्युत्पाद्यमिति। पहला जो शब्द है समस्त पद है, नित्य सिद्ध, इसका समास विग्रह आप बताइए। नित्य सिद्ध आत्मस्वरूप अवस्थान प्रतिबंधक अज्ञान निवृत्ति व्यतिरेकेण, यहां तक। पहले दो पद लीजिए, नित्य सिद्ध, इसका समास कैसे होगा? नित्यंच सिद्ध, पुल्लिंग में बताइए, क्योंकि आत्मा के लिए विशेषण है ये दोनों। निश्चय नित्यश्चासौ सिद्धश्च, कर्मधारय होगा वहां, इति नित्य सिद्ध, नित्य सिद्धाश्चासौ आत्मा, यहां तक हो गया नित्य सिद्ध। फिर आगे स्वरूपे अवस्थानम, तो पहले आत्मा और स्वरूप, नित्य सिद्ध आत्मा, आत्मा ही स्वरूप है, तो नित्य सिद्धश्चासौ आत्मा चैति नित्य सिद्ध आत्मा, नित्य सिद्ध आत्माश्चसौ स्वरूपश्चैति नित्य सिद्ध आत्मस्वरूप। फिर नित्य सिद्ध आत्मस्वरूपे अवस्थानम, तो अवस्थान तक हुआ। फिर आगे तत्प्रतिबंधक, अवस्थान प्रतिबंधक, हमको चाहिए क्या? आत्मस्वरूप में अवस्थान। कौन से आत्मस्वरूप में अवस्थान? जो नित्य सिद्ध है, तो नित्य सिद्ध आत्मस्वरूप में अवस्थान हमको चाहिए। उसका प्रतिबंधक कौन होगा? अज्ञान। तो नित्य सिद्ध आत्मस्वरूप अवस्थान, अवस्थान अवस्थानस्य प्रतिबंधकम यद अज्ञानम, तो वहां तक हो गया। नित्य सिद्ध आत्मस्वरूप अवस्थान प्रतिबंधक अज्ञान। अब ऑनलाइन वाले बताएंगे आगे। फिर उसके बाद हाँ, तस्य षष्ठी लगेगी, षष्ठी समान।
अज्ञानस्य निवृत्ति, फिर तद व्यतिरेकेण। तो यहाँ क्या कहा, नित्य सिद्ध आत्मस्वरूप अवस्थान प्रतिबंधक है अज्ञान। अज्ञान की निवृत्ति फल मुझको चाहिए, मेरा प्रयोजन वो है। लेकिन तद व्यतिरेकेण कर्म का फल क्या क्या है, उत्पत्ति, आपत्ति, विकृति, संस्कृति लक्षणस्य कर्मफलस्य। कर्मफल ये 4 प्रकार के होंगे। कर्मफलस्य कैवल्य असंभवात्, कैवल्य मोक्ष में ये 4 प्रकार का कर्म फल नहीं घटेगा। मतलब ये 4 कर्म फल जो है वो कैवल्य नहीं देगा, कैवल्य असंभवात्। अज्ञान निवृत्तिश्च ज्ञान मात्र हेतुत्वात्, और अज्ञान निवृत्ति जो है ज्ञान मात्र हेतुत्वात्, इसका विग्रह कैसे करोगे समास का, ज्ञान मात्र, ज्ञानम एवं हेतु। और कोई, बहुरी ही कहाँ है, विग्रह कैसे होगा इसका, ज्ञान मात्रम हेतु यस्य कस्य, यस्य कस्य मैं पूछता हूं तो कौन सी विभक्ति लगानी है। हाँ तो कैसे उत्तर होगा, अज्ञान निवृत्ते है, ज्ञान मात्रम हेतु कस्य, अज्ञान निवृत्ते है। ज्ञान किसका हेतु है, अज्ञान की निवृत्ति के लिए हेतु है। तो ज्ञान मात्रम हेतु यस्य, हेतुर यस्य अज्ञान निवृत्ते है, तद अज्ञानम, प्रथमा में क्या बोलोगे, तद अज्ञानम, ज्ञान मात्र हेतु। हाँ ज्ञान मात्र हेतु, अज्ञान जो है न, तद अज्ञान निवृत्ति, हाँ तद अज्ञान निवृत्ति ही ज्ञान मात्र हेतु, अज्ञान निवृत्ति जो है वो ज्ञान मात्र हेतु, ऐसा। मतलब अज्ञान निवृत्ति में ज्ञान ही एक हेतु है, ज्ञान मात्र हेतुत्वात् न कर्मापेक्षा, इसलिए कर्म की कोई वहां अपेक्षा नहीं है। और इस पर अन्य अन्य जगह बहुत मीमांसा, शायद यहाँ इसमें भी थोड़ी है कि समुच्चय क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, कर्म से कुछ तो फल मिलेगा और ज्ञान से फिर अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी, तो दोनों को मिला लीजिए। तो यहाँ कहेंगे कि समुच्चय तो संभव ही नहीं, ज्ञान मात्र हेतुत्वात् न कर्मापेक्षा इति उत्तर श्लोक तात्पर्येण प्रतिपादयति उत्पाद्यमिति। ये उत्तर श्लोक का तात्पर्य है कि कर्म की अज्ञान निवृत्ति में कोई अपेक्षा नहीं है। अच्छा, यहाँ एक और भी थोड़ा मतलब बुद्धि में ये ध्यान में होना चाहिए, ब्रह्म सूत्र में एक अधिकरण है, सर्वापेक्षा अधिकरण। सुना, सुना, सर्वापेक्षा अधिकरण। सर्वा यज्ञादि श्रुते है अश्ववत, ऐसे सूत्र है। यज्ञादि श्रुति है, यज्ञादि का अर्थ ये, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा, तो यज्ञादि श्रुति करके इसको बताया। अश्ववत, कर्म का उपयोग मोक्ष के लिए नहीं है, लेकिन कर्म का उपयोग ज्ञान की उत्पत्ति के लिए है। ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, तो कर्म से श्रवण आदि के प्रति आपको
इच्छा होगी, और जो श्रवण करोगे फिर सत्व बुद्धि से वो ग्रहण होगा। तो कर्म ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कारण होगा, कर्म मोक्ष के लिए कारण नहीं होगा, मोक्ष के लिए ज्ञान कारण होगा, ऐसे बताया है। तो कोई कहेगा कि इसमें, अब आप कहते हो कर्म से ज्ञान की उत्पत्ति होगी, ज्ञान से मोक्ष होगा, वो ऐसे ही है जैसे कर्म से मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि कर्म का वहां प्रयोजन है। लेकिन कर्म ज्ञान की उत्पत्ति करा के चरितार्थ हो जाएगा। मतलब कर्म सीधे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कराएगा, वो आपको श्रवण के लिए तैयार कराएगा, एकाग्रता के लिए तैयार कराएगा। जो प्रतिबंध है उसको, उसका निवारण करने के लिए तैयार कराएगा। प्रतिबंध कैसे? जैसे समझो हम पाठ में बैठे हैं, कुछ कोई और आया अथवा आपने कुछ सुनी, कोई बाहर शब्द हुआ, तो वहां अगर मेरा ध्यान चला जाता है तो मैं ब्रह्म हूं, ये जो चिंतन चल रहा है इसमें विघ्न आता है, और कुछ छूट गया और कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर जब हम निधि ध्यासन करते हैं तो भी ऐसे ही बुद्धि रहेगी, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, यहाँ क्या है, वहां क्या है, बुद्धि यहाँ वहां जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं हुआ है ठीक से। तो ये न हो, कर्म से ये सब, मतलब जो यज्ञ दान तप हम करते हैं वो ऐसे तैयार करेंगे, फिर जब श्रवण होगा तो ज्ञान ठीक ठीक ग्रहण हो जाएगा। जैसे अन्य कहीं मैं बता रहा था कि जब हम श्रवण करते हैं तो मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म हूं, तो ये कौन है और ये कौन है जो हमारे साथ है, तो वो भी ब्रह्म ही है। जब मुझे समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं रहा, और अहंकार सहित बाकी सब मिथ्या हो गया। मतलब जो अहंकार है, मतलब परिच्छिन्नत्व बुद्धि, उसके सहित सब मिथ्या है, ये बुद्धि बननी चाहिए। कर्म से क्या निष्पन्न होगा वो बताते हैं। उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्यं परिगण्यते, चतुर्विधं कर्म साध्यं फलं नान्यदितः परम्। कर्म साध्यम फलम चतुर्विधम, उत्पाद्यम आप्यम संस्कार्यम विकार्यम परिगण्यते, इतः परम न अन्यत्। कर्म साध्य जो फल है, कर्म से जो प्राप्त होगा, चतुर्विधम, चतुरो विधा यस्य तत् चतुर्विधम। चार विधा मतलब प्रकार, चार प्रकार है जिसके कर्म फल के। क्या है वो? उत्पाद्यम आप्यम संस्कार्यम विकार्यम। इतः परम, इससे भिन्न कोई फल नहीं होगा कर्म का, मतलब वो चार में ही होगा। वो स्वर्ग फल, स्वर्ग क्या है? उत्पाद्य है, आप्य है, संस्कार्य है या विकार्य है? आप्य है, अभी प्राप्त नहीं है, वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसे स्वर्ग है, धन संपत्ति है, कोई पद प्रतिष्ठा है, वो कर्म का फल है, वो अभी आप्य नहीं है, फिर आप्य हो जाएगा। कुछ उत्पन्न नहीं है तो उत्पन्न हो जाएगा। सब दृष्टांत दिए हैं इसमें, टीका में देखिए। कर्म साध्यम फलम चतुर्विधम परिगण्यते, चार प्रकार से इसकी गणना होती है। उत्पाद्यम,
यथा घटम करोति, नीचे कोष्ठ में दिया ही है, फिर भी टीका आप देख लीजिए पहले। घटम करोति, कुलाल घटम करोति, कुलाल घट बनाता है। अत्र क्रियायाः फलम घटोत्पत्ति ही, क्रिया का फल है घट की उत्पत्ति। आप्यम प्राप्यम, यथा ग्रामम गच्छति, तो गमन क्रिया का फल है, जो ग्राम अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करा देगा। मतलब जिसमें अहम बुद्धि नहीं है उसमें अहम बुद्धि करा देना, लेकिन कैसे? कर्म से, जोर जबरदस्ती से नहीं, और कर्म भी वैध कर्म। जैसे एक साधारण दृष्टांत, मतलब एक महात्मा देते थे ये दृष्टांत। समझो आप कहीं गए, वहां कोई आसन रखा है, कोई महात्मा के लिए, कोई महामंडलेश्वर बैठेंगे वहां, उनके लिए आसन है, और आप तो महामंडलेश्वर हो नहीं, तो अगर आप वहां बैठ गए जान कर कि ये आसन हमारे लिए नहीं है, फिर भी तो अवैध है, आपको वहां से उठाया जाएगा। क्यों? आप उसके लिए अभी तैयार नहीं हो, आप उसके लिए योग्य नहीं हो, वो आपके लिए नहीं। लेकिन समझो जिसके लिए है, अब जब वो आएंगे तो वो कहीं और अन्य जगह बैठ भी गए तो उनको नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, आप यहाँ बैठिए। क्यों? आपने कर्म से वो अर्जित किया है, आपको ये मिलेगा, आपके लिए ही रखा गया है। तो जिनका अधिकार नहीं है वो बलपूर्वक वहां बैठ भी जाए तो उनको उठाया जाएगा, और जिनका अधिकार है, मतलब ऐसे ही अधिकार नहीं मिलता, उन्होंने कर्म किए हैं, इसके लिए साधना की है, जो भी है तो उनके लिए रखा गया है। समझो महामंडलेश्वर ने कोई अन्य, समझो कोई ट्रस्टी है, उनके लिए जगह रखी है, और उन्होंने भी किस कर्म से संपादन की है, वो उनके लिए जगह रखी गई है। समझो कोई अन्य आएगा वहां, बोले वहां नहीं, वहां किसी और के लिए रहे, नाम भी लिखा होगा शायद, आप अन्य कहीं बैठ जाइए, वो जब आएंगे तो बैठेंगे, ऐसे। तो ये एक कर्म से प्राप्त हुआ है। जैसे यहाँ इतने सारे कमरे में है, किसी भी कमरे को आप जाके ये मेरा कमरा है ऐसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? वो जिसको उसकी चाबी दी गई है, उन्होंने उसको पूर्व कर्म से कैसे भी प्राप्त किया है, अब वो उनका है। जब तक उनको वहां रहने को कहा, फिर उनको कहा कि अब आप चाबी दे दीजिए, अन्य कमरे में जाइए या बाहर जाइए, जो भी हो, अब आपका वो कर्म पूरा हो गया। अब आप ये नहीं कर सकते कि लेकिन मेरे कमरे का क्या, वो भी मैं ले जाऊं, आपका कमरा है ही नहीं वो। तो ये कर्म से जो प्राप्त है, मतलब वैध कर्म से, जो जिसका विधान किया गया था, ऐसे कर्म किए, अब आपको प्राप्त है, वहां आपकी अहम बुद्धि अथवा मम बुद्धि बन सकती है। और जहां जो आपका नहीं है और वहां अगर अहम मम बुद्धि बन गई तो वहां से उठाए जाओगे आप। तो ये शास्त्र का विधान है। जैसे भागवत पुराण में दृष्टांत आता है बलि राजा का, उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई करके उन्होंने कहा मैं ही इंद्र बन जाऊंगा। भगवान कहेंगे बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, तुम्हारे कर्म भले अच्छे हो, तुमने बहुत यज्ञ किए हैं, अभी तुम्हारा समय नहीं है, तुम नीचे जाओ, जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम इंद्र बनोगे, तब तक नहीं। तो ये कर्म के विधान परमात्मा ने सृष्टि में किए, वो कहीं भी कोई भी हम अधिकार नहीं ले सकते। और जब आपके अधिकार में है, तो जैसे इंद्र का अधिकार था स्वर्ग में, तो अगर किसी ने छीन भी लिया तो भगवान आपको वापस दिलाएंगे, वो उनका काम है। ये देखो भगवान की सृष्टि कैसी है कि जो जहां बताया गया है कि ये यहाँ रहेंगे तो यहीं रहेंगे इतने समय तक, उसके पहले वहां से नहीं हटेंगे। फिर
हम सोचते हैं कि ईश्वर की भक्ति, ये सोचने से ईश्वर की भक्ति बहुत बढ़ जाती है, शरणागति बढ़ जाती है कि देखो व्यवस्था कैसी की है उन्होंने। उत्पाद्यम यथा घटम करोति, अत्र क्रियायाः फलम घटोत्पत्ति। आप्यम यथा ग्रामम गच्छति, तो ग्राम की प्राप्ति, तो आपने गमन की क्रिया की है इसलिए आपको प्राप्त हुआ है। अब बैठे बैठे आप कहो कि बिना कर्म के मुझे ग्राम की प्राप्ति हो जाए, तो नहीं होगी। अत्र गमन क्रियायाः फलम ग्राम प्राप्ति ही। संस्कार्यम व्रीहिन प्रोक्षति, व्रीहि प्रोक्षण जो है वो व्रीहि के संस्कार कर रहे हैं। अथवा जैसे गंगा स्नान है, तीर्थ क्षेत्र स्नान इत्यादि है, ये संस्कार करवाते हैं और प्रोक्षण करते हैं। वहां भी जो सामग्री है उसको भी, और जो यजमान है, ऋत्विक है, सब अपने आप को भी प्रोक्षण कर लेते हैं। वो सब संस्कार के लिए। संस्कार्यम व्रीहिन प्रोक्ष, अत्र प्रोक्षण क्रियायाः फलम व्रीहि संस्कारः। विकार्यम तंडुलम पचति, अत्र पाक क्रियायाः फलम तंडुल विक्लित्तिर विकारः। विक्लित्ति का अर्थ क्या है कि वो जैसे तंडुल कड़क होते हैं पहले, तो नरम हो जाते हैं पाक करने से, गर्मी मतलब बिल्कुल सरलता से खा सके ऐसे। विक्लित्ति ही विकारः। इतः परम अन्यत न विद्यते, इससे भिन्न कोई कर्म का फल होगा नहीं। उसी को यहाँ कोष्ठ में दे दिया है। चतुर्विध कर्म साध्यम, 4 प्रकार से कर्म से ये हो जाएगा। तो कोई कहेगा ठीक है, फिर मोक्ष भी तो, अथवा आत्मा, वो इसमें से कुछ होगा। घट उत्पत्ति क्रिया का फल देखो, घटोत्पत्ति ही, ग्राम प्राप्ति ही, व्रीहि संस्कार, तंडुल विकृति विकार, 4 है। नैतदन्यतमं ब्रह्म कदा भवितुमर्हति, स्वतः सिद्धं सर्वदाप्तं शुद्धं निर्मलमक्रियम्। ब्रह्म एतदन्यतमं न कदा भवितुम अर्हति। ब्रह्म के विशेषण है उत्तरार्ध में। किम प्रकारकम ब्रह्म स्वतः सिद्धम सर्वदाप्तम शुद्धम निर्मलम अक्रियम। एतदन्यतमम, एतद का अर्थ क्या लोगे? चतुर्विध जो कर्म फल दिया, हाँ, उससे अन्यतम, अन्यतम का अर्थ है 4 में से एक। हाँ, अनेकेषु एकम अन्यतम, तो 4 जो है उनमें से कोई भी एक कर्म का फल ब्रह्म नहीं होगा। तो समझो मैं कुछ याग करूं, पहले कल आया था या परसों आया था कि इस याग का फल ब्रह्म होगा, इस याग का फल ब्रह्म, ऐसा कोई याग ही नहीं है। न एतदन्यतमम ब्रह्म कदा भवितुम अर्हति, ब्रह्म कभी भी इन 4 में से कोई नहीं होगा। क्यों? ब्रह्म कैसा है? बोले स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध शब्द से किसकी निवृत्ति कर रहे हैं? उत्पाद्यत्व की निवृत्ति। सर्वदा आप्तम से अप्राप्त, आप्त, अप्राप्त ब्रह्म नहीं रहा, प्राप्ति की निवृत्ति। शुद्धम निर्मलम, ये 2 शब्द संस्कार्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वतः सिद्ध पहले से ही शुद्ध है, स्वतः शुद्ध है, निर्मल है। और अक्रियम, अक्रियम विकार्यम नहीं है, क्योंकि वहां कोई क्रिया नहीं है। जहां क्रिया होगी वो अधिकरण विकारी होगा।
जिस अधिकरण में क्रिया होगी वो अधिकरण विकारी होगा, तो ये अक्रिय है। अब इन चार के लिए कुछ श्रुति का उदाहरण भी आवश्यक है। भाष्यकार ने तो कह दिया स्वतः सिद्धम सर्वदाप्तम शुद्धम। अब हमको ये देखना है कि कहाँ श्रुति में कहा है कि ये स्वतः सिद्ध है, कहाँ श्रुति में कहा है कि ये आप्त है, मतलब नित्य प्राप्त है, वो कहीं ना कहीं चाहिए। तो कुछ श्रुति दी है, लेकिन आप भी प्रयास कर सकते हो कि ऐसी कहाँ कोई श्रुति है। देखिए टीका, यस्मात् ब्रह्म स्वतः सिद्धम स्वतः सिद्धत्वात् न उत्पाद्यम। क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है, मतलब पहले से ही उपलब्ध है, इसलिए इसकी उत्पत्ति नहीं होगी। उसमें यहाँ श्रुति का उदाहरण दिया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति श्रुति। और कोई ऐसी श्रुति अगर आपको स्फुरित हो रही है जो ब्रह्म के स्वतः सिद्धत्व की साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात अपरोक्षात, मतलब ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं है, इसके लिए श्रुति चाहिए। न साक्षात निरोधो न चोत्पत्तिः। तो श्रुति मतलब, हाँ चलिए वो ले सकते हो। न निरोधो न चोत्पत्ति ही न बद्धो, ये तेजो बिंदु अमृत बिंदु उपनिषद, मतलब छोटे उपनिषद में से कहीं मिल जाएगा। हाँ वो तो दिया है आगे के लिए, अविक्रियम के लिए, न जायते म्रियते। वास्तव में न जायते सीधे बैठ जाएगा, उत्पत्ति नहीं है, न जायते म्रियते वा, वो अविकार्य के लिए दिया है। आगे देखिए, सर्वदा आप्तम, सर्वदा आप्तत्वात् न आप्यम, सब पहले से ही प्राप्त है, उसके लिए श्रुति दी तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि इति श्रुते। क्योंकि वो पहले से ही तुम हो, इसलिए प्राप्त है, तुम ही हो वो ब्रह्म तत्वमसि। तत्वमसि में एक तकार छूट गया है, मतलब इतना पढ़ पढ़ के भी कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। अन्य कोई श्रुति एक मैं सोच रहा था, अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी ऐसे ही है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, फिर प्राप्त क्या करना, अप्राप्त नहीं हो, प्राप्त है। शुद्धम निर्मलम के लिए, शुद्धम निर्मलम, शुद्धत्वात् निर्मलत्वात् न संस्कार्यम, सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरं शुद्धम अपाप, तो शुद्धम शब्द ही दे दिया। तो ऐसी श्रुति अगर बुद्धि में स्फुरित हो रही है कि देखो श्रुति में ही कहा है कि ब्रह्म ऐसा है, आत्मा ऐसा है, इसलिए वहां उत्पत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है, संस्कृति नहीं, और अक्रियम, अक्रियत्वात् न विकार्यम, जहां क्रिया होगी वो विकारी होगा। इस अविकार्यम के लिए ये जो न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोयम, ये अविकार के लिए गीता में तो स्पष्ट ही दिया। षड विकार का आज आपका कहाँ तक पहुंचा, तो षड विकार का वहां निषेध है। ये गीता का भी श्लोक ले सकते हो, न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि। इसमें अन्य कोई श्रुति है स्फुरित हो रही है अक्रियम अथवा अविकार्यम के लिए? नास्ति अकृतकृतेन, तो ये मतलब चारों का अकृतकृतेन ऐसे बताए। ब्रह्म अविकारी है, सोच लीजिए, समय तो है, बस दिन भर चिंतन करते रहो। अतः एतद अन्यतमम कदापि न भवितुम अर्हति, इसलिए इन चार में से कोई वो नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? ब्रह्म। ब्रह्म इन चार में से कुछ है, और मुझे चाहिए ब्रह्म, और कर्म कहेगा मैं चार दे सकता हूँ,
तो बोले फिर क्या हमको आपसे कुछ संबंध नहीं बनेगा। अनुबंध में जो संबंध है ना वो ये है, कर्म कहेगा मैं ये 4 दे सकता हूँ और मुझे चाहिए ब्रह्म, कर्म कहेगा मैं ब्रह्म तो नहीं दे सकता, फिर हमारा उससे संबंध नहीं जुड़ेगा, तो आप कहो अनुबंध में ये नहीं आएगा। अनुबंध चतुष्टय ऐसे होता है। हमने बताया था पहले, अनुबंध तो 2 देश 2 व्यक्ति समाज में कहीं भी अनुबंध जोड़ सकते हो, क्योंकि संबंध वही जुड़ेगा जहां कुछ मुझे जो चाहिए वो आप दे सकते हो, मतलब मैं सुख चाहता हूँ आपसे सुख मिलेगा तो संबंध जुड़ेगा ऐसे। अतः एतद अन्यतमं कदापि न भवितुम् अर्हति यस्माद् ब्रह्म न कर्म फलम तस्मात् कर्मणां न प्रयोजनम तस्मात् सर्वकर्म संन्यास इष्यते। चूंकि ब्रह्म कर्म का फल नहीं है इसलिए कर्म से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा। तस्मात् कर्मणां न प्रयोजनम तस्मात् कर्म सर्वकर्म संन्यास इष्यते, इसलिए सर्वकर्म संन्यास करना चाहिए। अब ये जो प्रक्रिया इतनी बताई है संक्षेप में, उसको अगले 7 श्लोक में विस्तार करके बताएंगे। अधुना सप्तभिः श्लोकैः पूर्व श्लोकस्य तात्पर्यं वक्ष्यति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।